हेलो फ्रेंड्स, आज जो मूवी आपके साथ लेकर आई हूँ उसका नाम है गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। सन 2014 में हमने देखा था कि म्यूटोस और गॉडजिला के बीच में लड़ाई होती है। गॉडजिला म्यूटोस को ख़त्म कर देता है और इसके बाद वो अपनी दुनिया में यानी कि समंदर में वापस चला जाता है। गॉडजिला और म्यूटोस की जंग के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया कि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। इनके लिए एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मोनार्क। दुनिया अब मोनार्क के खिलाफ है क्योंकि दुनिया को पता है कि मोनार्क जानती है कि वो टाइटन्स कहाँ हैं और दुनिया चाहती है कि मोनार्क उन टाइटन्स को ख़त्म कर दे। और यहाँ पर डॉक्टर एना को दिखाया जाता है जो मोनार्क के लिए काम करती है। वो अपनी 12 साल की बेटी मेडिसन के साथ रहती है। वो अपनी बेटी के साथ मोनार्क के हेडक्वार्टर जाती हैं जहाँ पर वो ये देख एक लार्वे के अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है मोथरा। मोथरा लार्वे के अंदर से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, लेकिन डॉक्टर एमा एक डिवाइस से उसके माइंड को कंट्रोल करती हैं और उसे पूरी तरह से रिलैक्स कर देती हैं। इस डिवाइस का नाम होता है ऑर्का, जिससे ना सिर्फ टाइटन्स के माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि उनसे कम्युनिकेट भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो चारों तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो एमा, उसकी बेटी मेडिसन और साथ ही साथ ऑर्का डिवाइस को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन डीसी में दिखाया जाता है जहाँ पर मोनार्क के बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर सिरिचावा और उनकी असिस्टेंट विवियन एक ज्यूरी के सामने बैठे होते हैं। उनसे कहा जाता है कि टाइटन्स हमारी दुनिया के लिए ख़तरा है, हमें उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन वो इनसे इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं कि ये दुनिया पहले टाइटन्स की थी, हमने उनकी दुनिया में कब्जा किया है और वैसे भी सारे टाइटन्स ख़तरनाक नहीं है। मोनार्क उनको स्टडी कर रही है। मोनार्क के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पता लगा सकती है कि कौन सा टाइटन ख़तरनाक है और कौन सा नहीं। तभी उन्हें मैसेज मिलता है कि एमा और उनकी बेटी मेडिसन को किसी ने अगवा कर लिया है और साथ ही वो ऑर्का डिवाइस को भी अपने साथ ले गए हैं। ये सुनने के बाद सिरिजावा एमा के एक्स हस्बैंड, जिसका नाम मार्क है, उसके पास जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया गया है, साथ ही साथ वो ऑर्का डिवाइस भी ले गए हैं। मार्क पहले मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करता था, लेकिन सन 2014 में म्यूटो और गॉडजिला की लड़ाई में उसकी बेटी की डेथ हो गई थी, इसीलिए उसने मोनार्क को छोड़ दिया था। मार्क को नहीं पता होता कि एमा ने ऑर्का को दोबारा बना लिया। वो कहता है कि कॉलेज डेज में हमने इसको बनाया था ताकि हम व्हेल मछलियों से कम्युनिकेट कर सकें और उन्हें किनारे पर आने से रोक सकें। ऑर्का बनाना एक बहुत बड़ी गलती है। सिरिजावा मार्क को बताते हैं कि इस दुनिया में 17 टाइटन्स हैं, जिनमें से कुछ हाइपर स्लीप में हैं। और अब सिरिजावा चाहते हैं कि मार्क उनके साथ काम करे और ऑर्का को हासिल करने में उनकी मदद करे। अगर ऑर्का मिल गया तो मार्क की बीवी और उसकी बेटी भी मिल जाएंगे। इसी वजह से मार्क इनके साथ इनके बेस में जाता है जो समंदर के बीच में होता है। वहाँ पर उनको एक वीडियो फुटेज से पता चलता है कि एमा और उसकी मार्क की बेटी को जिसने अगवा किया है उसका नाम एलन जोना है, जो पहले ब्रिटिश कर्नल था, लेकिन अब वो एक इको टेररिस्ट है। इको टेररिस्ट उसे कहा जाता है जिसको लगता है कि इंसान पूरी दुनिया को ख़त्म कर रहे हैं और अब एलन चाहता है कि इस दुनिया में पूरे टाइटन्स का राज हो। इसीलिए वो ऑर्का डिवाइस की मदद से सारे टाइटन्स को जगाना चाहता है ताकि ज़मीन फिर एक बार पहले जैसी हो जाए। अब इनको सिग्नल मिलते हैं कि इनकी तरफ गॉडजिला आ रहा है, जो बहुत वक्त से इनके रडार से दूर था। बेस में सबके सब डर जाते हैं और गॉडजिला पर हमला करने की तैयारी करते हैं। मार्क कहता है कि ऐसा मत करना, हम उसका सामना नहीं कर सकते। हालांकि मार्क गॉडजिला से बहुत नफरत करता है क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में उसी की वजह से उसकी बेटी की जान गई थी। और गॉडजिला जब पानी की बेस में से इसके सामने आता है तो मार्क उसके सामने जाता है। गॉडजिला इनकी क्लास पर टक्कर मारकर यहाँ से निकल जाता है। मार्क कहता है कि ये हमसे कुछ कहना चाहता है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। ये रडार में देखते हैं कि गॉडजिला बार बार एंटार्क्टिका जाता है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर है जिसका नाम है किंग इथोरा। एमा ने उन्हें नाम दिया होता है मॉन्स्टर्स हीरो। इसे पूरी तरह से एंटार्क्टिका की बर्फ में जमा कर रखा होता है और अब मार्क और उसकी पूरी टीम वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पर एलन और उसके सभी लोग होते हैं। मार्क उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पे उसकी बीवी एमा और उसकी बेटी मेडिसन होते हैं। वो अपनी बीवी और बेटी को कहता है कि मेरी तरफ आओ, लेकिन एमा अपनी बेटी को वहाँ जाने से मना कर देती है। वो मार्क को कहती है कि भागो। इसके बाद वो रिमोट का बटन दबाती है और जहाँ पर मॉन्स्टर हीरो पूरी तरह से जमा हुआ होता है वहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। एमा अपनी बेटी को लेकर एलन के साथ हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकल जाती है और अब यहाँ से सबके सब भागना शुरू कर देते हैं। मार्क जब बाहर होता है तभी वो देखता है कि 3 मुंह वाला बड़ा सा क्रिएचर जिसका नाम मॉन्स्टर्स हीरो है, वो ज़मीन के नीचे से ऊपर निकल रहा है।
और इससे पहले कि वो इन्हें मारता, यहाँ पर गॉडजिला आ जाता है जो मॉन्स्टर ज़ीरो से लड़ना शुरू करता है। इन दोनों के बीच में हजारों लाखों साल पुरानी दुश्मनी है। मॉन्स्टर ज़ीरो गॉडजिला से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो उसे नीचे गिरा देता है और अब वो इंसानों को मारना शुरू कर देता है। और तभी यहाँ पर मोनार्क की फोर्सेस आ जाती हैं जो मॉन्स्टर ज़ीरो पर हमला कर देती हैं। एक बार फिर से गॉडजिला उसे लड़ने के लिए ऊपर आ जाता है। ये देखकर मॉन्स्टर हीरो यहाँ से भाग जाता है और अब मैक्स और पूरी मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को ये समझ में आ जाता है कि एमा और उसकी बेटी जिंदा है, बल्कि वो एलन के साथ मिली हुई हैं। अब इन्हें एमा का वीडियो कॉल आता है और वो इन सबको बताती है कि वो एक एक करके सभी टाइटन्स को आज़ाद कर देगी। इंसानों ने इस पूरी धरती को पोल्यूटेड कर दिया है और वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अब हमें बैलेंस की ज़रूरत है। टाइटन्स ही ज़मीन के असली मालिक हैं। अगर इसे इंसानों के भरोसे छोड़ दिया तो वो अर्थ को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। टाइटन्स के अंदर एक ऐसा रेडिएशन है, वहाँ पर अर्थ फूलती है। वो एमा से पूछते हैं कि अगर हमने टाइटन्स को आज़ाद कर दिया तो वो इंसानों को पूरे अर्थ पे से ख़त्म कर देंगे। एमा कहती है कि ऐसा नहीं होगा। हज़ारों साल पहले इंसान और टाइटन्स एक साथ रहते थे। उस वक्त सिर्फ फ़र्क इतना था कि इंसान टाइटन्स को अपना खुदा मानते थे और अब वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। पिछले 60 सालों में मोनार्क ने बहुत सारी ऐसी जगहें बनाई हैं जहाँ पर इंसान सेफ रह सकते हैं। मैं तुम सबको सलाह दूंगी कि तुम लोग उस जगह पे चले जाओ। इसके बाद एमा मेक्सिको में एक और टाइटन्स को जगाती है जिसका नाम रोडन है। वो ज्वालामुखी के अंदर से निकलता है जिसकी वजह से शहर में बहुत तबाही मचती है, लेकिन मोनार्क की टीम उसे किंग एथोरा यानी कि मॉन्स्टर हीरो के सामने ले आती है। इन दोनों के बीच में बहुत बुरी फाइट होती है। मॉन्स्टर हीरो बहुत ही ताकतवर होता है, इसीलिए वो रोडन को हरा देता है। इसके बाद मॉन्स्टर हीरो मोनार्क के प्लेन के पास पहुंचता है और इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाता, यहाँ पर गॉडजिला आ जाता है जो मॉन्स्टर हीरो के ऊपर हमला कर देता है। इस बार वो उसका उल्टा सर उखाड़ देता है, लेकिन वो लगातार फिर भी लड़ रहे होते हैं। इसीलिए आर्मी उनके ऊपर एक मिसाइल छोड़ने का फैसला करते हैं जो 2 मील के दायरे में हर एक चीज़ को ख़त्म कर देती है। मोनार्क की टीम यहाँ से निकल जाती है और जब मिसाइल छोड़ा जाता है तो वो गॉडजिला को लगता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें गॉडजिला मर जाता है। लेकिन मॉन्स्टर हीरो को कुछ नहीं होता, वो यहाँ से उड़ जाता है और इसका वो सर जो गॉडजिला ने उखाड़ दिया था वो दोबारा जुड़ जाता है। इसके बाद मॉन्स्टर हीरो जितने भी टाइटन्स दुनिया में मौजूद होते हैं उन सबको जगा देता है। साथ ही रोडन जो ज्वालामुखी के अंदर से निकला था वो भी मॉन्स्टर हीरो को अपना किंग मान लेता है। ये सब देखने के बाद एमा की बेटी मेरिसन उसके खिलाफ हो जाती है। वो समझ आती है कि ये सब गलत हो रहा है। वही मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को मैथोलॉजिकल टेक्स्ट से पता चलता है कि मॉन्स्टर हीरो असल में किंग एथोरा है और वो अर्थ का नहीं है बल्कि वो एक एलियन है और वो पूरी अर्थ को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। वही दूसरी तरफ एक और टाइटन जिसका नाम मोथरा है, जो इस कहानी की शुरुआत में कोकून से निकली थी और फायरिंग होने के बाद वो एक आबशार के पीछे छुप गई थी। दरअसल उसने अपने आप को एक बार फिर कोकून के अंदर संभाल लिया था और अब जबकि पूरी दुनिया के टाइटन्स जाग चुके हैं तो वो भी कोकून से बाहर आ जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी फ्लाइंग टाइटन होती है। दरअसल ये टाइटन्स की रानी है। यहाँ पर मोनार्क को पता चलता है कि वो किसी को सिग्नल भेज रही है और जब वो सिग्नल को ट्रैक करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो गॉडजिला को सिग्नल भेज रही है और गॉडजिला भी उसका जवाब दे रहा होता है, यानी कि गॉडजिला अभी भी जिंदा है। और जब वो मोथरा का पीछा करते हैं तो वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे गॉडजिला है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है। ये सबमरीन से जब पानी के नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत पुराना शहर है जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। ये वो वक्त है जहाँ पे गॉडजिला और इंसान एक साथ रहा करते थे। गॉडजिला इस अर्थ पर राज करता था। अब ये उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर गॉडजिला होता है। वो अर्थ के कोर से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है ताकि वो जल्दी से अपनी बॉडी को हील कर ले, लेकिन इस काम को करने में कई साल लगेंगे। इसलिए मैक्स और डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि वो बॉम्ब ब्लास्ट करके अर्थ का रेडिएशन एकदम से बढ़ा देंगे, इससे गॉडजिला जल्दी हील हो जाएगा। लेकिन जब ये मिसाइल को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं तो वो लॉन्च नहीं होती क्योंकि इनका सबमरीन ज़मीन से टकराया था। अब एक ही रास्ता है कि कोई मिसाइल को लेकर गॉडजिला के पास जाए और मैनुअली उसे वहाँ पर सेट कर दे। डॉक्टर सिरिजावा कहते हैं कि ये काम मैं करूँगा और वो मिसाइल लेके गॉडजिला के पास जाते हैं। मिसाइल में टाइमर ऑन करते हैं और अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में वो गॉडजिला को छूते हैं। इसके बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सबमरीन भी ऊपर पहुंच चुका होता है और अगले पल समंदर से गॉडजिला निकलता है, जो कि अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। एमा को भी एहसास होता है कि एथोरा अब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है।
और वो दुनिया को ख़त्म कर देगा। वो इंसानों के साथ मिलकर कभी भी नहीं रह सकता। लेकिन एलन अभी भी इस बात को नहीं मानता और एमा की बेटी मेडिसन इस जगह से ऑर्गा डिवाइस लेकर निकल जाती है। वो उसे एक लाउड स्पीकर के साथ कनेक्ट करती है और इसकी फ्रिक्वेंसी को ऑन करती है ताकि सारे के सारे जितने भी टाइटन्स हैं वो सब के सब शांत हो जाएं, वो सब के सब रिलैक्स हो जाएं। और कुछ ही देर में वहाँ पर गिधोरा आ जाता है और उस पूरी जगह को तबाह कर देता है जहाँ पर मेडिसन होती है। मेडिसन ऑर्गा डिवाइस को लेकर बाहर भागती है। गिधोरा उसको देख लेता है और ऑर्गा डिवाइस को तोड़ देता है। इसके बाद वो मेडिसन को मारने वाला होता है कि तब तक वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है। गॉडजिला उस पर हमला करता है और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, पर गिधोरा अभी भी गॉडजिला से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए मोनार्क टीम गॉडजिला का साथ देती है। वो भी गिधोरा के ऊपर हमला करती है, लेकिन मोनार्क की टीम को जल्दी वापस लौटना पड़ता है क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि गॉडजिला का रेडिएशन लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत जल्दी वो फट जाएगा, जिससे चारों तरफ तबाही मचेगी। अब यहाँ पर क्वीन मोथरा आ जाती है जो गॉडजिला की मदद करना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करती, वो टाइटन जो ज्वालामुखी के अंदर से निकला था वो मोथरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मोथरा उसे ख़त्म कर देती है। वही गिधोरा ने पूरी तरह से गॉडजिला को ओवर पावर कर लिया होता है। वो गॉडजिला को उठाकर आसमान की गहराइयों तक ले जाता है और वहाँ से फेंक देता है। और अब गिधोरा गॉडजिला को मारने वाला होता है कि वहाँ पर मोथरा आ जाती है। मोथरा जानबूझ के गिधोरा के सामने आ जाती है। वो उसे चलाकर राख कर देता है और उसकी जितनी भी एनर्जी होती है वो सब की सब गॉडजिला में ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी कि गॉडजिला को बचाने के लिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया होता है। गॉडजिला हील तो हो रहा होता है, लेकिन अभी भी गिधोरा उस पर लगातार हमला कर रहा होता है। यहाँ पर एमा भी आ जाती है जो मार्क से मिलती है। ये दोनों अपनी बेटी मेडिसन को ढूंढ लेते हैं। साथ ही इनके पास ऑर्गा डिवाइस भी है जो कि टूटा हुआ होता है। वो उसे रिपेयर करते हैं ताकि गिधोरा का ध्यान अपनी तरफ डाल सके। जैसे ही ऑर्गा रिपेयर होता है, एमा उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देती है, जिससे गिधोरा का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वो गॉडजिला को छोड़कर इनके पीछे आता है। एमा सबकी जान बचाने के लिए ऑर्गा को गाड़ी में लेके निकल जाती है और जल्द ही गिधोरा उस तक पहुंच जाता है। वो उसको मार देता है। अब यहाँ पर गॉडजिला भी आ जाता है जो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। उसकी बॉडी से आग निकल रही होती है और जब वो गिधोरा के ऊपर हमला करता है तो गिधोरा उसके हमले के आगे टिक नहीं पाता। गॉडजिला गिधोरा को मार देता है। गिधोरा के मरते ही यहाँ पे जितने भी टाइटन्स होते हैं वो सब के सब गॉडजिला के पास आ जाते हैं और अपना सर झुका लेते हैं, यानी कि उन्होंने गॉडजिला को अपना असली किंग मान लिया है। ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद हमें मोनार्क की फाइल दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि टाइटन्स अब अर्थ को हील करने में मदद कर रहे हैं। साथ ही मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को एक अंडा भी मिलता है जो कि क्वीन मोथरा का होता है। हमें ये भी बताया जाता है कि जितने भी टाइटन्स होते हैं वो सब के सब एक आइलैंड पे जाते हैं जहाँ का राजा कॉन्ग है। यहाँ गुफाओं में हमें कुछ पेंटिंग्स भी दिखाई जाती हैं जिसमें कॉन्ग और गॉडजिला आपस में लड़ रहे होते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है एलन मेक्सिको में गिधोरा का कटा हुआ सर खरीद रहा है क्योंकि वो उससे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है। तो ये थी पूरी कहानी गॉडजिला किंग्स ऑफ मॉन्स्टर्स की। ये मूवी ईयर 2019 में रिलीज हुई। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6। इस मूवी का बजट था 170 to 200 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 87 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।